ओम शांति। आज 14 जुलाई 2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान माना सेंटर्स खोलो। जो बड़े बड़े स्थान हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहां बड़े बड़े सेंटर्स खोलो। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ। सर्विस कैसे बढ़ाएं, उसके लिए नए नए प्लान तैयार करो। मीटिंग करो, विचार चलो कि कैसे हम सर्विस को बढ़ाएं। आज की बाबा की मुरली से प्रश्न है, स्थूल वंडर तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सदगति दाता बाप स्वयं आकर के पढ़ाते हैं। ये है सबसे बड़ा वंडर। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भबका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भबका माना कि शो देख करके आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे। बड़ी बड़ी दुकानें कैपिटल में बनाओ, राजधानी में बनाओ, ताकि सब आकर के समझें। बाबा कहते कि बच्चे, सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फ्राक्ति होगी। जब बच्चे बड़ी दिल रखेंगे तभी सर्विस की वृद्धि होगी। जो भी कार्य करते हो फ्राक दिली से करो। जो भी कार्य करो बड़े दिल से करो। कोई भी शुभ कार्य आपे ही करना, यह बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है, आपे ही करे सो देवता। कहने से करे तो वह मनुष्य है, और कहने से भी ना करे तो डैश डैश। बाबा तो दाता है। बाबा थोड़ी किसको कहेंगे यह करो। बाबा थोड़ी ना कहेगा ऐसा करो वैसा करो। बाबा तो दाता है, तो सबको देने वाला है। कि बाबा थोड़ी ऐसे कहेंगे किसको यह करो, इस कार्य में इतना लगाओ। नहीं, बाबा ने समझाया है, बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं होता। राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी भी। बहुत ऊंच पद है, पद बहुत ऊंचा है। तो जितना पद ऊंचा उतनी ही माया की अपोजिशन भी है। तो माया पर भी हमको जीत पानी है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है, फिर जो बहुत अच्छे मार्क्स से पास होते हैं तो उनको फिर खुशी भी होती है। जो बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे तो उनको तो खुशी भी होगी ना। बाबा कहते, बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। भल गामड़ो आदि में भी जाकर सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं, गरीबों को यह नॉलेज देनी चाहिए। सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते। सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते हैं कि ऐसा करो, बहुत अच्छा है। परंतु हमको फुर्सत नहीं है। राय तो देंगे लेकिन खुद को कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको यह नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी और तुमको छोटा आदमी समझते हैं। तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अक्ल आता है, मैनर्स आते। पढ़ने लिखने से बात करने की तहजीब आती है, मैनर्स आते। तुम बच्चों को फकुर होना चाहिए। क्या फकुर होना चाहिए? कि हमको भगवान पढ़ाते। हमको फकुर होना चाहिए इस बात का। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़े हैं। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है, जिन्होंने पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति, तो वही आकर के ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं, बच्चों को भूल जाती हैं। तब बाबा कहते, बच्चे पॉइंट्स को लिखो, नोट करो। जो बाबा अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन। हम कौन है? हम भी रूहानी सर्जन हैं, मास्टर रूहानी सर्जन।
तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना। बाबा जो बड़े ते बड़ा रूहानी सर्जन है वो हमको सिखला रहे हैं कि आत्माओं को इंजेक्शन कैसे लगाना है। यह है ज्ञान का इंजेक्शन। इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं है। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर के पढ़ाते हैं। वही अपवित्र बनी, यह तो बहुत इजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते जो बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। ऐसे बाप को हम याद नहीं कर सकते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। माया का अपोजिशन बहुत है। याद क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि माया का अपोजिशन बहुत है। इसीलिए बाबा कहते चार्ट रखो, अपना चार्ट रखो डेली का और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग नहीं। मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं लेकिन अगर योग नहीं है तो आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अच्छी मुरली चलाने से तो आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे? जब योग अच्छा होगा। योग ही हमें ऊंचाई पर ले जाएगा। योग के माध्यम से हमारे विकर्म विनाश होंगे। योग के माध्यम से ही हमारा पद डिसाइड होगा और बाबा हमें साथ लेकर के जाए। तो बाबा कहते चार्ट रखो। फिर बाबा समझेंगे, बाबा देखेगा चार्ट कि कहां तक सच है या झूठ है। अच्छा, बच्चों को समझाया है सेल्समैन बनना है। क्या बनना है? बहुत अच्छा सेल्समैन बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सेल्समैन किसका बनना है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का बहुत अच्छा सेल्समैन बनना है। धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, फकुर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। दूसरा पॉइंट है बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने। आप कहकर बात करनी, हर किसी से आप कहकर बात करनी है। हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है, बड़ा दिल रख करके हर कार्य करना। आज वरदान दिया है बाबा ने, सर्व कर्म इंद्रियों की आकर्षण से परे, सर्व कर्म इंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भाव। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। जो बच्चे अपने बर्थडे की यह गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते, जन्म लेते ही क्या मिल गया? समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र। ये जन्म लेते ही हमें गिफ्ट मिल गया, तो गिफ्ट को अच्छी तरह यूज करना है। बाबा कहते जो बच्चे अपने बर्थडे की जो गिफ्ट है सदा उसे यथार्थ रीति यूज करते हैं, वे कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ व कोई भी कर्म इंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से परे, वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से परे किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। स्लोगन है जब कहां भी आसक्ति ना हो, जब हमारी कहीं भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा क्या करना है? हमें
हमारे जो श्रेष्ठ संकल्प हैं उनके द्वारा अन्य आत्माओं के, जो दुनिया में अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, जो कि मेजोरिटी चलते हैं, तो व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की जो बहती हुई बाढ़ है, उससे अपनी शक्ति से अल्प समय में, थोड़े समय में किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन। व्यर्थ संकल्पों को क्या कर दो? शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर दो। कैसे? अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़ा। आप एक स्थान पर बैठे हैं, एक स्थान पर होते हुए अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। अच्छा, ओम शांति।